हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। तो दोस्तों हम संस्कृत अलंकार कर रहे हैं जिसमें हमने सबसे पहले संस्कृत की विशेषताओं के बारे में जाना था, संस्कृत की परिभाषा के बारे में जाना था और जितने भी हमारे अलंकार शास्त्री है उनके नाम, उनके ग्रंथ और उनकी परिभाषा के बारे में हमने जाना था। फिर हमने हमारा जो पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार, उसके बारे में बताया था। उसके मूल रूप से दो भेद होते हैं। पहला है वर्णा अनुप्रास, दूसरा है शब्दा अनुप्रास। और व्यवहारिक रूप से जो अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं वो 5 होते हैं, जिसमें हमने पहला किया छह का अनुप्रास अलंकार। ठीक है। दूसरा हमने किया था वृत्त्यानुप्रास अलंकार। फिर हमने इसका तीसरा भेद किया था श्रुत्या अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। इन तीनों के बारे में हमने जान लिया था। इसमें क्या कंडीशन थी? इसमें जो कंडीशन थी ये कहता है कि व्यंजन वर्ण की एक बार आवर्ती होती है। एक बार आवर्ती। ठीक है। और इसमें जो है, इसमें क्या कंडीशन है? इसमें कंडीशन थी कि जो व्यंजन वर्ण की अनेक बार आवर्ती। ठीक है। इसकी पहचान, इसका जो परिभाषा कह सकते हो आप, इसकी परिभाषा है या इसका जो लक्षण है, इसकी जो पहचान है वो है कि इसमें जो व्यंजन वर्ण की आवर्ती है वो एक बार होती है और जो वृत्त्या अनुप्रास अलंकार है इसमें जो व्यंजन वर्ण की आवर्ती है वो अनेक बार है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा श्रुत्या अनुप्रास अलंकार था जो हमने अभी पीछे किया ही था। इसमें क्या कहता है? इसमें ये कहता है कि यदि व्यंजन वर्ण की आवर्ती है और उस आवर्ती में एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले व्यंजन वर्ण की आवर्ती हो रही है तो वहां पर जो होता है हमारा श्रुत्या अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। व्यंजन वर्ण की आवर्ती समान उच्चारण स्थान से, व्यंजन वर्ण की आवर्ती समान उच्चारण स्थान से। ठीक है, ये इस प्रकार था। ये कर लिए हमने तीनों प्रकार के जो इसके भेद थे अनुप्रास के, हमने ये कर लिए हैं। अब जो हमारा अगला भेद है इसका वो है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्य अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ये करेंगे। तो इसके बारे में आपको मैं बता दूं इसकी क्या कंडीशन है। तीनों के बारे में आपको पता चल गया इनकी क्या कंडीशन थी। अब जो हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार है, जो इसका चौथा भाग है अनुप्रास अलंकार का, इसमें ये कहता है कि इसमें तुकांता होती है। तुकांता क्या होती है? जैसे एक श्लोक है, उस श्लोक के चरण में अंतिम जो शब्द होगा उसकी जो तुकांता है वो अगला जो चरण है उसके अंतिम शब्द के साथ होगी। तुकांता का मतलब होता है कि एक जैसी आवाज से ही शब्द का खत्म होना। एक जैसी आवाज का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि ये एक
पूरा श्लोक है, ठीक है, ये पूरा श्लोक है। और इस श्लोक के इस चरण में, ये 4 चरण हो गए, एक श्लोक में 4 चरण होते हैं। तो कहता है कि इस श्लोक के इस चरण में जो यहां पर जो अंतिम अक्षर होगा, मान लेते हैं यहां पर है कास है, ठीक है, यहां पर हमने मान लिया कास है। हमने यहां मान लिया अंत में है कास है, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर भी पूरा होने के बाद जब अंत में आएंगे तो यहां पर भी हमें क्या मिलेगा, कास है। यहां मान लेते हैं है क्या, यहां पर मान लिया हमने है वन है, कोई पूरा शब्द है लेकिन उसका अंतिम जो अक्षर है, अंतिम जो वर्ण है वहां पर वन है, और यहां पर भी मान लेते हैं कि वन है। अब देखोगे यहां पर भी जो अंत होता है किसी चरण का तो वो होता है कास है, और अगले चरण में भी वो ऐसे ही तुकांता से होगा कास है। वैसे उदाहरण में आपको अच्छे से समझ में आएगा, वैसे समझाने के लिए आपको ये बताया जा रहा है। जो हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार होता है उसमें तुकबंदी होती है। यदि तुकांता नहीं समझ रहे हो तो आप तुकबंदी समझ सकते हो। तुकबंदी होना भाई ये भी ऐसा ही है और वो भी थोड़ा सा मतलब ऐसा ही है, ठीक है। तो आपको ये कर लिए हो गए। चौथा हमारा है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार है, ठीक है। अंत्यानुप्रास अलंकार है, इसमें आप इसके बारे में लिख सकते हो कि चरण के अंतिम में तुकांता या तुकबंदी होती है, ठीक है। कैसे होगी तुकबंदी, कैसे होगी तुकांतता, वो आपको बताएंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो आपको पता वैसे समझ में आ गया होगा कुछ तो कि तुकांता या तुकबंदी क्या होती है, और कुछ समझ नहीं आया तो अभी जो हम उदाहरण करेंगे उससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि तुकबंदी या तुकांता का मतलब अर्थ होता ही क्या है, क्या ये होता है, ठीक है। तो अब हम इसका जो उदाहरण है वो करेंगे। इसमें उदाहरण है, एक बार इसको मैं उदाहरण लिखवाने के लिए इसको यहां से रफ कर रहा हूं। तो उदाहरण है तुकांता या तुकबंदी मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी यहां पर। उदाहरण है केस है, केस है कास तबक, केस है कास तबक विकास है। केस है, यहां पर ये बड़ा सह नहीं आएगा, केस है कास तबक विकास है, ठीक है। केस है कास तबक है विकास है, केस है कास तबक विकास है। केस कास, यहां फिर मिस्टेक हो गया, केस है कास है, केस है कास तबक, केस है कास तबक है विकास है, ठीक है। इस तरह से बनेगा ये केस है कास तबक विकास है। काया प्रकटित, यहां से कर ले, काय
प्रकटित, काय है प्रकटित, ये टय है भाई, काय है प्रकटित है। यहाँ इसका एक चरण समाप्त हो चुका है। केस काश तबक विकास है, काय प्रकटित करभ, काय प्रकटित करभ विकास विलास है, काय प्रकटित करभ विलास है। इसका दूसरा चरण खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो केस का स्तबक विकास है, काय प्रकटित करभ विलास है, ठीक है। यहाँ पर फिर इसका अगला चरण होता है चक्षुर्दगध, चक्षुर्दगध है, चक्षुर्दगध वराट कल्पम, चक्षुर्दगध वराट कल्पम, चक्षुर्दगध वराट कल्पम, चक्षुर्दगध वराट कल्पम। यहां पर खत्म हो गया ये चरण, ठीक है। तो चक्षुर्दगध वराट कल्पम त्यजती, त्यजती ने, चक्षुर्दगध वराट कलम त्यजती ने चेत है। यहां लिख सकते हैं हम, क्योंकि इसका एक चरण यहां खत्म हो गया। तो चक्षुर्दगध वराट कलप, ठीक है, ये इसका पहला चरण था, ये इसका दूसरा चरण आ गया, समझ रहे हो। अब यहाँ पर ये इसका तीसरा चरण है। अब चौथा चरण रहता है, चौथा चरण यहां से ले लेते हैं, त्यजती न, ठीक है, त्यजती न चेत है, त्यजती न चेत है, त्यजती न चेत है काम, कामन त्यजती न चेत है कामम नल्पम, कामम, कामम नल्पम, कामम नल्पम, ठीक है। तो यहां पर ये एक पूरा श्लोक हो गया है। केस है काश तबक विकास है, काय प्रकटित करभ विलास है, चक्षुर्धगध वराट कल्पम त्यजती न चेत है कामम अल्पम। अब यहां देखोगे आप, ये अंत्य जो अनुप्रास अलंकार है हमारा, अंत्य अनुप्रास अलंकार जो है हमारा, इसमें हमने बताया था इसमें तुकांतता होती है, तुकांतता, ठीक है। तुकांतता आप कह सकते हो तुकबंदी, ठीक है, तुकबंदी कह सकते हो आप। तो केस है काश तबक विकास है। अब इस श्लोक के इस चरण में आपको अंत में काश है दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो ये दूसरा इस श्लोक का दूसरा चरण है, इसमें आपको अंत में भी देखो आस है, केस काश तबक विकास है, आस है, काय प्रकटित करभ विलास है, आस है, ठीक है। तो ये तुकबंदी है, यहां जैसा समाप्त हो रहा है आस है, उसी तरह यहां भी तुकबंदी है, आस है, विलास है, ठीक है। अब यहां देखो चक्षुर्दग्धम वराट कल्पम, अब जो यहां पर कल्पम है, त्यजते न चेत है कामन अल्पम, जो ये अल्पम है, यहां पर जो अल्पम खत्म हुआ है, उसी प्रकार यहां पर भी अल्पम, ठीक है। तो अल्पम अल्पम, यहां पर भी तुकबंदी है, यहां पर भी अल्पम से ये चरण खत्म हुआ है, और यहां पर भी जो ये अल्पम से ही चरण खत्म हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, यदि किसी श्लोक में आपको तुकबंदी मिलती है, किसी श्लोक में यदि आपको तुकबंदी मिलती है, तो आप वहां पर क्या करोगे, आप वहां पर अंत्य अनुप्रास अलंकार करोगे, ठीक है। तो केसह काश तबक विकास है, काया प्रकटित करभ विलास है, चक्षुर्दग्ध वराट कल्पम त्यजती न चेत है कामन अल्पम, ठीक है। इस प्रकार से इसका ये बात, और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें सिर्फ आपको यही देखना है, जो अंत में है श्लोक के चरण के अंत में जो ध्वनि खत्म हो रही है, वही ध्वनि जो है यहाँ पर है, यहाँ पर जो ध्वनि है वही इस अंत में इसके
ध्वनि है। ठीक है, इस प्रकार से होगा ये। तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो।